हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सना अंसारी। आप देख रहे हैं सनामिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इन तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल में वेदों की रचना की गई थी। वेदों की रचना के कारण इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि वेदों की रचना किसने की थी। तो वेदों की रचना आर्य लोगों ने किया था। जो आर्य लोग थे ये भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि ये मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। ठीक है। जो आर्य लोग थे ये भारत के लोगों को निम्न कहा करते थे, क्योंकि भारत के लोगों को उस समय संस्कृत बोलना नहीं आता था, इसलिए ये भारत के लोगों को निम्न कहा करते थे। चूँकि जो संस्कृत होती है वो देवी देवताओं की भाषा होती है और ये भाषा आर्य लोग जो थे वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मतलब कि उन्हें संस्कृत बहुत अच्छी तरीके से आती थी आर्य लोग को। इसीलिए आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहा करते थे, उच्च जाति का कहा करते थे। और भारत के लोगों को ये संस्कृत बोलना नहीं आती थी, इसलिए ये निम्न या अनार्य कहा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्य लोग जो थे उन्होंने सोचा कि हम पूरे भारत निवासियों को संस्कृत सिखाएंगे, यानी कि पूरे भारत के लोगों को हम संस्कृत सिखाएंगे। तो दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था और उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम ऋषि ने किया था। तो उस समय जो उत्तर भारत के राजा थे वो थे राजा विदेह। ठीक है। इस समय सिंधु सभ्यता से अलग चीज़ थी। सिंधु सभ्यता में कृषि था और वैदिक काल में भी कृषि था, लेकिन सिंधु सभ्यता में कृषि के साथ साथ व्यापार था और वैदिक काल में कृषि के साथ साथ पशुपालन था। तो वैदिक काल में सिंधु सभ्यता में पशुओं में जो प्रसिद्ध था वो था एक सींग वाला जानवर। लेकिन वैदिक काल में पशुओं में सबसे प्रसिद्ध जो था वो था गाय। गाय को वैदिक काल में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है। तो अगर मान लीजिए उस टाइम अगर किसी की गाय जो है वो खो जाती थी तो ये राजा की जिम्मेदारी होती थी कि वो उस गाय को खोजकर दे। इस घटना को गविष्ठी कहा जाता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। और अगर गाय की कोई हत्या कर देता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर किसी ने जब आर्य भारत में आए थे तो भारत के सभी राजा आर्य तो थे नहीं, यहाँ के अपने राजा भी थे। तो यहाँ पर ऋग्वेद के 7वें मंडल में कहा गया था कि यहाँ पर एक युद्ध की चर्चा की गई है जिसे दशराज का युद्ध कहते हैं। दशराज का युद्ध 10 राजाओं ने सोचा कि मिलकर आर्य को हरा दिया जाए, लेकिन आर्यों का जो सबसे बड़ा कबीला था वो था भरत कबीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस 10 राजाओं के दशराज के युद्ध में भरत कबीला जो था वो विजयी हो गया, यानी कि जो भरत कबीला था वो जीत गया। लेकिन भारत में आर्य लोग जो थे वो पूरी तरह से नहीं आए थे, बल्कि ये धीरे धीरे आए थे मध्य एशिया से। भारत की ओर सबसे पहले पंजाब में आर्य लोग जो थे वो आए थे। उस समय पंजाब में 5 नदियाँ बहती थी। तो और 2 नदी और ले लीजिए, सिंधु नदी और घग्गर नदी। ठीक है, तो कुल मिला के 7 नदियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए इस प्रारंभिक निवास को सतसंधो प्रदेश कहा जाता था। तो आर्य लोग कहाँ पे आए थे? सतसंधो प्रदेश में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये वैदिक काल का सबसे शुरुआती दौर था। धीरे धीरे वैदिक काल और आगे
बढ़ता चला गया। 2500 ईसा पूर्व से शुरू सिंधु सभ्यता जो थी वो 2500 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी और ख़त्म कब हुई थी? 1700 ईसा पूर्व पर सिंधु सभ्यता जो थी वो ख़त्म हो गई थी। अब यहाँ से वैदिक काल चालू हो गया। वैदिक सभ्यता जो थी वो चालू हुई थी 1500 ईसा पूर्व से और ख़त्म हुई थी 600 ईसा पूर्व। इसके बीच का जो समय था उसको हम कहते हैं संक्रमण काल या ट्रांजिस्टल बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता की ओर बढ़ रही होती है तो बीच में एक ऐसा दौर आता है जिसमें कोई काम नहीं होता, उसे हम संक्रमण काल या ट्रांजिस्टर काल कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच का जो समय था उसको हम ट्रांजिस्टर काल कहते हैं, ट्रांजिस्टर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो है वो आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।